तरह के प्राइसेस होते हैं अगर हमें पता हो। एक तो करंट मार्केट प्राइस होता है, एक बुक वैल्यू होता है और एक फेस वैल्यू होता है। ये तीन चीजें अलग अलग हैं। आप एक बार नोट डाउन करो। करंट वैल्यू, करंट प्राइस मींस करंट वैल्यू, करंट प्राइस मींस करंट वैल्यू, जिसको हम शेयर वैल्यू कहते हैं आज की डेट में, करंट वैल्यू। सेकंड इज बुक वैल्यू एंड थर्ड इज फेस वैल्यू। करंट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैंने काफी बार ऐसा देखा है कि काफी लोग जो मेरे टच में आते हैं वो ये कहते हैं कि विवेक भाई ये शेयर अच्छा है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 10 रुपीज है, स्प्लिट भी हो सकता है, अभी उसके भी हमें फायदे मिल जाएंगे, और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपी है तो ये बेकार है। मुझे सच में उस टाइम पर हैरानी होती है कि इवन आफ्टर ट्रेडिंग फॉर 10-15 ईयर्स, और इस तरह की बातें जो काफी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जो सीनियर्स हैं वो ज्यादा करते हैं, तो वहां से मुझे इमीडिएटली ये पता चलता है कि वो ट्रैक में है थियोरेटिकल लर्निंग के। मेरा उस टाइम पर मन होता है कि मैं उनको बैठा के समझाऊं, टाइम होता है उस टाइम पर, माहौल होता है तो समझा देता हूं, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन नहीं। सो फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मींस करंट वैल्यू, जिसको हम शेयर प्राइस कहते हैं। ये तीनों चीजों को समझना जरूरी है। मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, बताऊंगा, जिससे हमें ये चीज समझ में आएगी। तो ये जो हमने तीनों बातें की, करंट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हम बात कर रहे हैं पर शेयर। ऑल दीज थ्री टर्म्स आर पर शेयर। ये पूरी कंपनी की नहीं है, ये पर शेयर है। और जैसा मैंने बताया कि जितनी भी चीजें फाइनेंशियल एनालिसिस में हैं वो पर शेयर भी हैं और वो साथ में पूरी कंपनी की भी है। राइट? तो जैसे हमने बात की शेयर वैल्यू पर शेयर है, शेयर वैल्यू पर शेयर है, और पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। The day you exit from the stock and the next day what you see, that stock is going up, up and up, and what you get regret and low regret. राइट? पूरी कंपनी को हम क्या कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप अपने नोटबुक में लिख लो, शेयर प्राइस इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। शेयर प्राइस मींस शेयर वैल्यू मींस करंट वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज है। शेयर प्राइस, शेयर वैल्यू या फिर करंट वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज है। करंट मार्केट प्राइस, ये सब एक ही बात है। इट मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन, पर शेयर, शेयर वैल्यू, करंट प्राइस एंड पूरी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेकंड, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस व्हाट? बुक वैल्यू मींस टू थिंग्स। बुक वैल्यू मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। सो बुक वैल्यू इज पर शेयर, और पूरी कंपनी को क्या कहेंगे? पूरी कंपनी की बुक वैल्यू किसको कहेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। प्लीज नोट इट डाउन, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। इट मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, अगर इस फिगर को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाए तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। राइट? सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ये पूरी कंपनी का है, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो बुक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर है। और पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व को हम एक्चुअल में शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं कि ये शेयर होल्डर्स का पैसा है। इसी को हम इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी मींस व्हाट? इक्विटी मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। थोड़ा सा मतलब हम ऐसा लग रहा है कि क्लास में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैठना पड़ेगा लाइफ टाइम की क्लैरिटी के लिए, है ना? लाइफ टाइम की क्लैरिटी के लिए बैठेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, शेयर जो करंट मार्केट प्राइस है वो पर शेयर है, उसको हम शेयर वैल्यू भी कहते हैं, शेयर प्राइस भी कहते हैं, करंट वैल्यू भी कहते हैं। ये पर शेयर हो गया। पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? पूरी कंपनी इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट में पहुंचे हम, बुक वैल्यू इज पर शेयर। और पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? इक्विटी। पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी किस चीज से बनता है? टू चीजों से, दो चीजों से, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। राइट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड, इसी को कहते हैं इक्विटी, और इसको अगर हम डिवाइड कर लें टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा निकल कर आ जाएगा बुक वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई? नाउ थर्ड इज फेस वैल्यू। थर्ड इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू इज जस्ट शेयर कैपिटल, ओनली शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू इज पर शेयर एंड फॉर द होल कंपनी वी कॉल इट शेयर कैपिटल। इट मींस अगर शेयर कैपिटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाए तो फेस वैल्यू आ जाएगा। राइट? या फिर फेस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया जाए तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है? तो जैसे हम यहां पर चेक भी कर सकते हैं, फेस वैल्यू हमारा कितना है? 10 रुपीज। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 677 करोड़ रुपीज। तो शेयर कैपिटल कितना होगा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। राइट? यानी कि 6770 करोड़। तो हम यहां तक जाकर देख सकते हैं दैट दिस इज 6766। राइट? यानी कि 6766 को 10 से डिवाइड करें, देन दिस विल बी व्हाट?
फेस वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, शेयर कैपिटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो 10 रुपीज हमारा निकल कर आया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसको एक बार ऐसे समझते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। जो शेयर कैपिटल है, जो फेस वैल्यू है, बेसिकली दैट इज द इनिशियल अमाउंट जिस अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया गया था। शेयर कैपिटल मींस, फेस वैल्यू मींस द इनिशियल अमाउंट जिस अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया गया था। जैसे हम यहां पर अगर एक एग्जांपल लेने लगे एमआरएफ का, तो क्या नजर में आता है, व्हाट इज द शेयर कैपिटल, 4 करोड़, जस्ट 4 करोड़। इट मींस एमआरएफ कंपनी को 4 करोड़ रुपीज से स्टार्ट किया गया था कभी, जस्ट 4 करोड़, राइट। और आज की डेट में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, 36,000 करोड़। समझ में आ रहा है ये बात। तो मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल यहां पर एमआरएफ ने अपने बिजनेस को 4 करोड़ से स्टार्ट किया, राइट। कब स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 50 इयर्स बैक या 40 इयर्स बैक, ठीक है। तो 4 करोड़ से जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया तो उन्होंने इस 4 करोड़ का क्या किया होगा, उन्होंने कुछ लैंड बाय किया होगा, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई होगी उस पैसे से, राइट। उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा और कुछ पैसे को कैश में रखा होगा जिससे वो बिजनेस को रन कर सके। ये ठीक बात है, समझ में आ गया। तो जो 4 करोड़ है शेयर कैपिटल दिखाई गई, ये लाइबिलिटी साइड में आई। दिस इज ऑन द टोटल लाइबिलिटी, जैसे हम देख रहे हैं, दिस इज द लाइबिलिटी साइड। जो लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज आ गया, एंड एसेट साइड में सेम अमाउंट आ गया। तो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड हमारी सेम मैच होती है, इक्वल होता है। तो इनिशियली क्या हुआ होगा, शेयर कैपिटल 4 करोड़ होगा और कैश 4 करोड़ होगा। शेयर कैपिटल 4 करोड़ होगा एंड कैश 4 करोड़ होगा। अब इस कैश के बदले क्या किया, 1 करोड़ का कैश हमने बाहर निकाल दिया, पे कर दिया और लैंड परचेज कर ली। तो शेयर कैपिटल 4 करोड़ और एसेट साइड में क्या हुआ, 1 करोड़ की लैंड यानी कि फिक्स्ड एसेट्स एंड 3 करोड़ रुपीस ऑफ कैश। अब 3 करोड़ में से क्या किया, 1 करोड़ रुपीस की फैक्ट्री लगा दी यानी कि प्लांट एंड मशीनरी। तो अपने पास क्या सिस्टम रहा, शेयर कैपिटल 4 करोड़ और नीचे एसेट साइड में क्या रहा, कैश 2 करोड़, लैंड 1 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़, टोटल 4 करोड़। इस तरीके से ये सारा डिवाइड हो गया। फिर 1 करोड़ का क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया प्रोडक्शन के लिए। तो अब हमारे 4 करोड़ कैसे डिवाइड हो गए, 4 पार्ट्स में, 1 करोड़ कैश, 1 करोड़ लैंड, 1 करोड़ फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी एंड 1 करोड़ रॉ मटेरियल, और बिजनेस शुरू कर दिया। अब बिजनेस शुरू करने में क्या किया होगा कि फर्स्ट 1 ईयर में फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये बिजनेस चलाकर 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट। अब जब 2 करोड़ का प्रॉफिट किया तो एसेट साइड में क्या हुआ, हमारी लैंड 1 करोड़ की है, हमारी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ की है, राइट, हमारा रॉ मटेरियल 1 करोड़ का है, राइट, और उसके बाद में कैश 1 करोड़ का है। अब 2 करोड़ का कैश और आ गया क्योंकि हमने प्रॉफिट किया, तो कैश हमारा 3 करोड़ का हो गया, टोटल कितना हो गया 6 करोड़। और लाइबिलिटी साइड में कितना है, 4 करोड़, क्योंकि हमने 4 करोड़ से शेयर कैपिटल स्टार्ट की थी। तो जो बचा हुआ 2 करोड़ है जो हमने प्रॉफिट अर्न किया, इसको कहां दिखाएंगे, इट विल बी शोन एज रिजर्व, इट विल बी शोन एज रिजर्व। तो क्या होगा अल्टीमेटली कि शेयर कैपिटल 4 करोड़, रिजर्व 2 करोड़, टोटल 6 करोड़, और नीचे 1 करोड़ की लैंड, 1 करोड़ की फैक्ट्री, 1 करोड़ का रॉ मटेरियल एंड 3 करोड़ का कैश, राइट। तो जो हमने रिजर्व कमाया, रिजर्व क्या है, जो प्रॉफिट कमाया वो रिजर्व में आ गया। क्यों, क्योंकि भाई शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है, बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, राइट। 4 करोड़ प्लस 2 करोड़ 6 करोड़। एक्चुअल में सच्चाई भी यही है। आज की डेट में कितनी वैल्यू है, यही तो हुई ना कि 4 करोड़ लगाए थे, 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, टोटल 6 करोड़ हो गया। सो अब डिफरेंशिएट समझ में आया, व्हाट इज द फेस वैल्यू, 4 करोड़, राइट, व्हाट इज द फेस वैल्यू 4 करोड़ एंड व्हाट इज द बुक वैल्यू 6 करोड़। अभी डिफरेंस आना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट ईयर कंपनी ने क्या किया कि 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी और लगा ली, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर ली, राइट, और रॉ मटेरियल भी 1 करोड़ का और परचेज कर लिया, यानी कि जो 2 करोड़ हमारे पास प्रॉफिट के आए थे उससे अपनी कैपेसिटी को डबल कर लिया। अब जब डबल कर लिया तो कंपनी ने इस बार क्या किया, 2 करोड़ का प्रॉफिट करने के बदले 4 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट। तो हमारे पास अब रिजर्व में 4 करोड़ फर्दर ऐड हो गए, राइट, यानी कि रिजर्व कितना हो गया, पहले 2 करोड़ का रिजर्व था, 4 करोड़ ऐड होकर 6 करोड़ का हो गया। शेयर कैपिटल 4 करोड़ की थी, यू गॉट दिस पॉइंट। अब पूरी कंपनी कितनी की होगी, 10 करोड़ की, क्योंकि हमने 6 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। सो अब डिफरेंस कितना हो गया, शेयर कैपिटल इज 4 करोड़ यानी कि फेस वैल्यू इज 4 करोड़ एंड शेयर होल्डर्स फंड इज 10 करोड़ यानी कि बुक वैल्यू कितनी हुई, 10 करोड़। तो दोनों चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो गई, दोनों चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो गई। नाउ आफ्टर 10 इयर्स हमें क्या नजर आएगा कि शेयर कैपिटल 4 करोड़ ही है और रिजर्व बढ़ते 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 हमारा 100 करोड़ हो गया, राइट। रिजर्व बढ़ते बढ़ते ऐसे इंक्रीज होते होते 100 करोड़ हो गया। अब जब ये 100 करोड़ हो गया, आप ध्यान से समझना, ये लैंड भी परचेज करते रहे, प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज करते रहे, और कंपनी की गुडविल भी हो गई, यहां से जो कंपनी का ब्रांड है वो भी बड़ा हो गया। अब कंपनी की यहां पर रेपुटेशन है, आप समझ पा रहे हो ना इस बात को, कंपनी की रेपुटेशन है। जो प्रोडक्ट पहले वो 10% के प्रॉफिट पर बेच पाते थे, अभी उसी प्रोडक्ट को वो 15% के प्रॉफिट पर बेच पाते हैं, क्योंकि एमआरएफ का अपने आप में ब्रांड है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई की है, राइट। अब से फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 इयर्स कंपनी का फेस वैल्यू 4 करोड़, कंपनी का बुक वैल्यू 104 करोड़। अगर मैं कहने लगूं कि भाई साहब अपनी कंपनी को आप मुझे सेल कर दो, कि अपनी कंपनी को मुझे सेल कर दो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 104 करोड़ की कंपनी है, मुझे सेल कर दो?
क्या वो सेल करेंगे? नो भाई, 104 करोड़ की आप अपनी लगा लो, मैं अपनी चलती हुई दुकान आपको सेम प्राइस पे क्यों दे दूं? क्योंकि जो लैंड मैंने 10 इयर्स पहले 1 करोड़ की बाई की थी, उस लैंड की वैल्यू अभी 5 करोड़ है, राइट? तो 104 करोड़ से तो बहुत ज्यादा की वर्थ हो गई। जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने 10 इयर्स पहले लाकर लगाई थी, आज की डेट में अगर आप सेम प्लांट एंड मशीनरी लगाओगे तो वो ऐसी 3 गुने प्राइस की आएगी इन्फ्लेशन के चलते। आप समझ पा रहे हो? जो मैंने ब्रांड बनाया, इस ब्रांड की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? आप अपना आज की डेट में बिना ब्रांड के माल बेचोगे, 10% प्रॉफिट पर बेचोगे। एमआरएफ जो माल बेचता है वो 15-20% प्रॉफिट पर बेचता है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत करके ब्रांड बनाया है। तो इस चीज की वैल्यूएशन कहां से आएगी? ये कैसे होगा? तो सामने वाला कहेगा भाई अगर 104 की बात करते हो तो भूल 300 मैं आपको दे सकता हूं। अब एक चीज समझो, 300 करोड़ की कोई क्यों लेगा? क्योंकि उसको अपनी कंपनी को 10 इयर्स लगाने में, जो 10 इयर्स लगते यहां तक पहुंचाने में जो स्ट्रगल लगता, एक जमीन परचेज करके, फैक्ट्री लगा के, पूरा नेटवर्क बनाकर, कस्टमर बना के, वेंडर का बेस बना के, एम्प्लॉइज का सिस्टम बना के, एक प्रोडक्शन लाइन बिछाकर, आप समझ पा रहे हो सारी चीजों को? कुछ करना नहीं पड़ेगा और राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्डर है, उसने एक लैंड परचेज की, उसके ऊपर घर बनाया और हम कहने लगे कि तुमने 1 करोड़ की लैंड परचेज की, ₹1,50,000 बनाने लगे तो 1,50,000 की बेच दो, वो पागल नहीं कहेगा मेरा प्रॉफिट कहां गया? तो सेम ही चीज यहां पर है। बुक वैल्यू मींस, बुक वैल्यू पर कोई भी अपने कंपनी को क्यों बेचेगा? तो अगर 104 करोड़ की कंपनी थी और अगर हम आपस में बात करते हैं कि 300 करोड़ की मैं लेने को तैयार हूं, सो व्हाट इज दिस 300 करोड़? दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, दिस इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, दिस इज द शेयर वैल्यू। आप समझ गए तीनों चीजों का डिफरेंस? सो फेस वैल्यू से चीज स्टार्ट की गई जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं, कंपनी ने उसको बात कर बुक वैल्यू तक ले आया और कंपनी ने उसको लिस्ट किया मार्केट में तो शेयर प्राइस पर किया, एक उससे अलग प्रीमियम पर, जिसको शेयर प्राइस कहते हैं। तो ये तीनों चीजें अलग हैं। तो proudly presents Share.Market. Get zero brokerage on F&O. है कि कंपनी की एक्चुअल वर्थ क्या है, इस चीज की इंपॉर्टेंस है, राइट? लेकिन जो फेस वैल्यू थी, कितने से स्टार्ट किया था, उसकी कुछ वैल्यू है क्या? उसकी कुछ वर्थ है क्या? उसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? जीरो इंपॉर्टेंस है उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, हम आज की डेट में अपने मम्मी पापा के दिए हुए घर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट? जो मम्मी पापा ने 20 ईयर्स पहले परचेज किया, जब 20 ईयर्स पहले परचेज किया था तो 5 लाख का परचेज किया था, आज की डेट में वो 50 लाख का है। तो जितने का परचेज किया था उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? आज की डेट में कितने का है उसकी, उस चीज की इंपॉर्टेंस है, राइट? तो इसीलिए फेस वैल्यू की यहां पर इंपॉर्टेंस जीरो है, फेस वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया? अब लाइफ टाइम इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि रिजर्व क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है और ये सब चीजें क्या है। दिस इज क्लियर?